Assalamu alaikum friends. Uh, t- Today the topic is related to new media. Now the question arises how new media has transformed our society, how new media has transformed our traditions. With the invention of internet in early 90s, new media has changed the thoughts and transformed the world into a global village. Whenever I'm talking about the global village is the concept of globalization in which we have no restriction of border. We can get the information outside the border within seconds. We can give our information to our friends, relatives, different people within no time. तो बात यह है कि whenever I'm talking about the globalization concept, I'm talking about the technique that has limitized the borders. दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने के पीछे इंटरनेट का हाथ है. इंटरनेट में एडवांसमेंट, we saw the advancement in 2004 when the Facebook was invented and there was a boom of gadgets like hi-fi, Instagram, यूट्यूब पहले से था, फिर यूट्यूब आ गया, तो यूट्यूब के बाद ट्विटर और ये सारा का सारा बूम था सोशल मीडिया का. So whenever I'm talking about the social media, I am talking about the new media. The new media that has transformed the news section, that has transformed the mass media information section. New media is a threat to democracy. जब मैं ये बात करता हूँ कि न्यू मीडिया इज़ द थ्रेट टू डेमोक्रेसी, तो आई एम रेफरिंग यू टू द बिगेस्ट रेवोल्यूशन दैट वाज कॉज्ड ड्यू टू न्यू मीडिया. I am talking about the revolution known as the Green Revolution that has transformed a public sphere against the 3 to 4 decades of dictatorship government in Libya, the dictatorship government in Egypt, the dictatorship government in Bahrain, the dictatorship government all across the Middle East. There was a wave known as the Green Revolution, the agriculture revolution. Green revolution को ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं कि इट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. द मेन सोर्स ऑफ दिस वो रेवोल्यूशन वॉज द न्यू मीडिया. व्हाट इज पब्लिक स्फीयर? पब्लिक स्फीयर इज़ अ होमोजीनियस स्फीयर जिसमें लोग जो हैं एक जगह इकट्ठे होकर, एक जगह बैठकर अपना मैसेज, अपना इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. व्हेन दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन द पीपल, तो हैंस वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होने के बाद लोग उसमें होमोजीनियस थॉट्स को निकालना शुरू कर देते हैं. वो होमोजीनियस थॉट्स जब इकट्ठी होती हैं तो ऑल ऑफ द पीपल को इंसाइट करती हैं, वो अपना एक स्फीयर बनाते हैं होमोजीनियस थॉट्स का, दैट इज़ नोन एज द पब्लिक स्फीयर. If I'm going to the history, then I am taking you to the public sphere concept that was happened in France. फ्रांस में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस में वेस्टर्न कंट्रीज़ में सारा का सारा कॉन्सेप्ट ये था कि जिस तरह से हम घरों में बैठ के शाम के टाइम अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वो गेट टुगेदर पे जाते हैं, फैमिली के साथ बैठ के रात के खाने के ऊपर वी डू द डिस्कशन. लोग पब और बार के अंदर अपनी डेली रूटीन को डिस्कस थे करते हैं. तो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक स्फीयर, तो वो पब्स और बार में डिस्कस होने वाला पब्लिक स्फीयर ये था कि वी नीड ए रेवोल्यूशन, वी नीड ए थॉट कि वी हमें एक ऑटोक्रेट, हमें एक मोनार्च गवर्नमेंट से आज़ादी हासिल करनी है. वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑटोक्रेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें सिर्फ एक रूलर होता है. व्हेन वी हैव किंग, क्वीन और उसकी फैमिली रूल कर रही होती है, तो दैट वो कॉन्सेप्ट उसको मोनार्च कहते हैं. देखा जाए तो ये दोनों मिलके एक ही रूल ऑफ गवर्नमेंट बनाती हैं, दैट इज़ अ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, जिसमें डिक्टेटर रूल है, जिसमें बादशाहत है, जिसमें मैसेज जो है वो वन साइडेड है और आपको अलाउ नहीं है कि आप अपनी बात, अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों के सामने ला सकें. तो जो पब्लिक स्फीयर का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से ओरिजिनेट करता है. तो व्हेन वी हैज़, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन देखते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सेम यही थॉट्स लोग सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस करते हैं. सेम यही प्लेटफॉर्म जो लोगों का पब्स एंड बार था, वही प्लेटफॉर्म लोगों को सोशल मीडिया मिलता है. लोग सोशल मीडिया में अपनी ग्रीवियंसेस को डिस्कस करते हैं.
सोशल मीडिया के ऊपर अपनी थॉट्स को डिस्कस करते हैं। तो हेंस डेमोक्रेसी का स्टार्ट लाने के लिए लोग अपनी एक रेवोल्यूशन लाते हैं, दैट इज़ नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन ये सारी की सारी खजाफी की गवर्नमेंट को इख्तिताम पजीर करती है। बाद में हम देखते हैं खजाफी को फांसी होती है। तो दैट वॉज द स्टार्ट कहाँ से मिला? सोशल मीडिया से। लोगों को एक आवाज़ मिली जहाँ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं। तो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू मीडिया, तो न्यू मीडिया की पहली रेवोल्यूशन जो है दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने मिडल ईस्ट की पूरी पट्टी को चेंज किया और उन लोगों के दिल में जितने ग्रीवियंसेस कई डेकेड्स के थे उसको आवाज़ दी, लोग इकट्ठे हुए एंड दे कॉज्ड अ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इस न्यू मीडिया ने हमें पॉजिटिव चीज़ें भी दी हैं, हमें नेगेटिव चीज़ें भी दी हैं। जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में आना दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, लेकिन इस चीज़ ने हमारी डेमोक्रेसी को एक थ्रेट भी दिया है। वी आर हैविंग अ थ्रेट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हम अपने स्टेटमेंट्स के ट्वीट पे वी आर गिविंग द कमेंट्स जो नहीं करने चाहिए। न्यू मीडिया का बेनिफिट ये है कि अब हम अपने स्टेटमेंट्स के साथ, अपने मिनिस्टर्स के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये हमें राइट मीडिया ने दिया, न्यू मीडिया ने दिया। लेकिन इसका नुकसान क्या है? डेमोक्रेसी की ब्यूटीफुल पिक्चर जो है इट इज़ गेटिंग डैमेज्ड। लोगों को पॉजिटिव सेंस में अपने पॉलिटिशियंस, अपने रूलर्स की सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन जो चीज़ें छुपी हुई थी वो अब एब्रप्टली बाहर आ रही है। लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है। डेमोक्रेसी को थ्रेट है न्यू मीडिया की वजह से। बेनिफिट मीडिया का, न्यू मीडिया का ये है कि इंफॉर्मेशन फास्ट हो गई है। हमें अब 24 आवर्स अखबार के आने का वेट नहीं वो करना पड़ता। हमें घड़ी नहीं देखनी पड़ती, 9 बजेंगे, 10 बजेंगे, 11 बजेंगे तो हमें बुलेटिन आएगा, हमें न्यूज़ बुलेटिन आएगा, हम न्यूज़ बुलेटिन में इंफॉर्मेशन लेंगे। हमारी सोसाइटी तेज़ होगी। बैड थिंग पे ये है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारा डाइवोर्स रेट इंक्रीज़ कर गया। हम जो टाइम अपनी फैमिली की केयर में, फैमिली की डिवोशन में स्पेंड थे करते, अब वो टाइम हम सोशल मीडिया पर स्पेयर करते हैं। तो हमारा डाइवोर्स रेट को बढ़ाने के पीछे भी मीडिया का हाथ है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग्स को ख़त्म करने के पीछे भी न्यू मीडिया का हाथ है। तो न्यू मीडिया इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट इन कॉजिंग ए रियल डैमेज। कुछ डैमेजेस हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। तो हैंस जब भी न्यू मीडिया की बात होती है तो न्यू मीडिया की पॉजिटिव सेंस ये है कि इट हैज़ रेवोल्यूलाइज्ड, इसने रेवोल्यूशन ले आया है सारे के सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। वी हैव सीन अ रेवोल्यूशन, वी हैव मेड द वर्ल्ड एज द ग्लोबल विलेज। लेकिन इस न्यू मीडिया को डिस्कस करने से पहले हम जिन एरियाज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट मौजूद है, लेकिन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सेगमेंट्स बने हुए हैं। वो सेगमेंट्स क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज़। वो सेगमेंट्स हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। थर्ड सेगमेंट इज़ डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो डेवलप्ड सिटीज़, डेवलपिंग सिटीज़, अंडर डेवलप्ड सिटीज़। तो जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे न्यू मीडिया है। जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे सिचुएशन अभी भी रिलाय है वो ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर। तो डिजिटल डिवाइड का कॉन्सेप्ट हमेशा उधर आएगा जहाँ पे हमारे पास सेग्रीगेशंस है, हमारा इंटरनेट इक्वली तौर पे हर एरिया में मौजूद नहीं है। तो न्यू मीडिया का इम्पैक्ट इंटरनेट अवेलेबिलिटी के साथ है एंड इट इज़ चेंजिंग ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। थैंक यू वेरी मच, दैट्स एनफ फॉर टुडे।